दुख से मुक्त होना है, खास बात है, दुख से मुक्त होना है। दुनिया के जितने संप्रदाय हैं सबका एक उद्देश्य है, दुख से मुक्त होना। सूझ अलग अलग है, इसलिए संप्रदायों में फर्क है, किंतु मूल उद्देश्य में कोई फर्क नहीं है। सबका उद्देश्य है दुख से छूट जाना। दुख है अपना अविवेक, अपने अविवेक को मिटाना है, दूसरा दुख कुछ नहीं है। एक शरीर का दुख है, दूसरा मन का दुख है। शरीर का दुख तो सब पर, ज्ञानी अज्ञानी पर, सब पर आता है। सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नौ खंड, कहीं कबीर सब हो गया देह धरे को दंड। देह धरे का दंड तो सबको भोगना है, लेकिन मन का दुख अगर मिट गया तो बेड़ा पार हो गया। मन का दुख मिट जाना चाहिए। शरीर का दुख उतना दुख नहीं देता है जितना मन का दुख देता है। शरीर का दुख तो कभी कभी हो जाता है और मन का दुख निरंतर रहता है। मैं कलकत्ता में था, एक धनी के घर बैठा था, चल रहा था, आगे जाना था। एक यहाँ जो निवास था एक दिन का पूरा, तो बीच में वहाँ बैठना पड़ा, रास्ते में था। करोड़ों अरबों का काम धाम जहाँ होता है, उसकी मुखिया बैठे थे। मैंने कहा कि आदमी की नींद खुली और उसके चित्त में दुख सुख शुरू हुआ, तो बोल पड़े दुख शुरू हुआ, सुख नहीं। अरबपति खरबपति वो लोग हैं, और उसके मुखिया ने कहा दुख शुरू होता, सुख नहीं। सामान्य बात है, दुख सुख दोनों शुरू होता है। सुख की कल्पना आती है, दुख की कल्पना आती है, लेकिन उन्होंने और ठेठ बात कही, दुख शुरू होता है, चित्त की उद्विग्नता शुरू होती है। साधना में यही बताया जाता है कि अपने मन को वश में करो, निर्मल करो, संयत करो, शांत करो, आत्मलीन और आत्मसंतुष्ट हो। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? हीरा पायो गांठ गठिया, बार बार वाक्य क्यों खोले? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व है तब क्यों तोले? सुरत कलारी भई मतवारी, मधवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले? तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? कहत कबीर सुनो भाई साध हो, साहेब मिल गए तिल बोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? जब मन मस्त हुआ तब क्यों बोले? इस पर मुझे द्विवेदी जी की याद आ जाती है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी। बनारस में बातचीत हो रही थी हमारी उनकी। कहे जब वो दशा आ जाती है, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? द्विवेदी जी, हरिहर प्रसाद द्विवेदी और इलाहाबाद के डॉक्टर राम कुमार वर्मा कोई भी भाषण करते थे जब किसी विषय में, कबीर बिना आए नहीं रहते थे, क्योंकि दोनों के दिमाग में कबीर थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? जब मन की मस्ती आ जाएगी तो क्यों उद्वेग होगा? और ये सभी मतों के लोगों द्वारा सर्वसम्मत विचार और अनुभव है। जो भगवान राम में लीन होगा, भगवान कृष्ण में लीन होगा, हजरत मोहम्मद के विचारों में लीन होगा, संत ईसा के विचारों में लीन होगा, और शाखा प्रशाखा सब में जितने भी हो, सच्चा साधक है तो उद्वेगित नहीं होगा। दृष्टियां अलग अलग हैं, उसकी छानबीन करने का अलग समय है।
यहाँ ये समय नहीं है। यहाँ तो यह है सच्चे दिल से उपासना, और उपासना में रीढ़ है वैराग। वैराग का अर्थ है अनासक्त। वैराग का अर्थ कपड़ा नहीं। कपड़ा तो हम लोगों को गुरु ने दे दिया कि तुम लोग घर छोड़ दियो, इस वेश में रहो, मर जाने वाला वेश। लेकिन असली वैराग्य है मन से अनासक्त हो जाना। अनासक्त के समान दुनिया में सुख नहीं है, निर्मोहता के समान दुनिया में सुख नहीं है। और कोई किसी सरणी की उपासना करेगा, अगर अपने उपास्य में लीन है तो दुनिया से अनासक्त होगा। अनासक्त नहीं होगा तो अपने उपास्य में लीन नहीं हो पाएगा। ये कारण कार्य की व्यवस्था है। अब कहाँ तक कौन पहुँचा, सही बोध में है कि भटकाव में है। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमरा हूँ, वह क्या अल्लाह है, मैं कहूँ अल्लाह हूँ। कोई जाहिद है, त्यागी है, लेकिन गुमराह है, भटका है, तो उसका साथी मैं कैसे बनूँ। वह कहता है अल्लाह है और मैं कहता हूँ अल्लाह हूँ। तो विचारों की सरणी में फर्क है। कौन कहाँ तक पहुँचा है, कौन साधक अपने आप में पहुँच गया। जो अपने आप में पहुँच गया वो पूरा हो गया, और जो कोई परोक्ष में है उसका भटकावा है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, ये तीन विषय है। प्रत्यक्ष है जगत प्रपंच, और जगत प्रपंच में सब डूबे हैं और उसमें दुखी हैं। जगत प्रपंच में डूबना भी पड़ता है, वो काम करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन उसमें काम करते हुए डूबे ना, ये बहादुरी है। तो जगत प्रपंच ये प्रत्यक्ष है, मोह माया का प्रपंच। परोक्ष है अपने आत्मा से अलग ईश्वर, ब्रह्म, देवता, किसी की उपासना करना, ये मन का विषय है। प्रत्यक्ष तो इंद्रियों का विषय है, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये पांच से हम प्रत्यक्ष को जानते हैं। लेकिन जो परोक्ष है, देवता, ईश्वर, वो मन का विषय, मन की अवधारणा है। और तीसरा अपरोक्ष है, जो मन और इंद्रियों दोनों से परे स्वयं शुद्ध स्वरूप। इसके विषय में कठोपनिषद में मंत्र आता है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टतामाहु परमाम गतिम। जब पांच ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि शांत हो गए, यह परम गति है। यहाँ कुछ आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म नहीं कहा गया। यदा, जब, पंचावतिष्ठन्ते, पांच स्थित इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, न विचेष्टत, चंचल नहीं होते हैं, और मनसा सह, मन के सहित, और बुद्धिश्चा, बुद्धि भी, यानी पांच ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि जब स्थिर हो गए, तब ये परम गति है। क्योंकि जो पाना है वो निस्वरूप है, बाहर से कुछ नहीं पाना है। आज तक पाते पाते हम धोखा पाए हैं। जहां सुख की कल्पना हुई वहीं धोखा मिला। अब पाने की तृष्णा खत्म हो जानी चाहिए। व्यवहार है, खाना पीना है, बर्ताव करना है, इसमें पाना देना सब लगा रहता है, लेकिन परमार्थतः कुछ पाना नहीं है। सारे पाने का विसर्जन, फिर कैवल्य, परम शांति अवस्था। इसी को सद्गुरु ने सहज समाधि कही। तो सहज समाधि भली। सहज आपका आत्मा है, स्वरूप, चेतनात्मा। आप अपने आत्मा के साक्षित्व में 24 घंटा बर्ताव करते हैं। जागृत अवस्था में आप जगत प्रपंच को जानते हैं, स्वप्न में आभास को जानते हैं, सुषुप्ति में सबके अभाव को जानते हैं,
अपने आत्मा के साक्षित्व में तीनों अवस्थाएं बरतती हैं। तीनों अवस्थाओं से ऊपर एक अवस्था मानी गई है, जिसको अपनी अपनी भाषा में कोई तुर्यगा, कोई स्वरूप स्थित, कोई आत्मस्थित कहते हैं। वह है इसी में, लेकिन उसको चतुर्थ अवस्था कही जाती है। इसके लिए बहुत बढ़िया निर्देश मांडूक्य उपनिषद में आता है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अव्यवहार मग्राहम लक्षण अचिंतम अपदेश में एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा साविज्ञा। इसमें शब्दों का घटाटोप काफ़ी है। नान्तः प्रज्ञम, वह भीतर कुछ नहीं जानता है, क्योंकि आत्मा के भीतर कुछ है ही नहीं, आत्मा स्वयं है। न बहिर्प्रज्ञम, बाहर कुछ नहीं जानता है, क्योंकि बाहर से तो शांत है। न उभयतः प्रज्ञम, न वो दोनों तरह जानता है। न प्रज्ञान घनम, न तो प्रज्ञान घन होता है। और अव्यवहार, वो अव्यवहार होता है, उसमें व्यवहार कुछ नहीं होता। अव्यवहारम अलक्षणम, उसका लक्षण बाहर नहीं होता है। अव्यवहारम अलक्षणम अचिंत, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। चिंतन में तो फिर जगत प्रपंच आ जाएगा। अव्यवहार मग्राहम अलक्षणम अचिंतम अपदेश, उसका उपदेश नहीं होता है। एक आत्म प्रत्यय सारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र होता है। ये पद बहुत महत्वपूर्ण है बीच का। एक आत्म प्रत्यय सारम, एक आत्म प्रत्यय सारम। एक नाम अकेला, आत्म नाम स्वयं आत्मा, प्रत्यय नाम बोध, सार का मतलब सत्य। आत्मबोध मात्र सत्य होता है। प्रपंचोपशमम, वहाँ प्रपंच का उपशमन होता है। मन प्रपंच है, प्रपंच है ही नहीं। शांतम, शांत अवस्था है। शिवम, कल्याणमय है। चतुर्थम मन्यन्ते, ये चतुर्थ अवस्था मानी जाती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त से ये चौथी अवस्था आगे मानी जाती है। सविज्ञेयम, ये जानने योग्य है। शब्दों का घटाटोप इसमें बहुत है। एक बड़े विद्वान दार्शनिक ने कहा है, ये सब गोलमोल है, क्योंकि वो साधक नहीं थे। ये तो बड़ा स्पष्ट है। उपनिषद सौरभ में इसको विवरण पूर्वक समझाया गया, यहाँ और विवरण देने का अवसर नहीं है, बहुत स्पष्ट है। एक आत्म प्रत्यय सारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र है। प्रपंच का उपशमन है, शांत है, शिव है, कल्याणमय है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे ज्ञान की अवस्था, स्वरूप स्थित की अवस्था है। ज्ञानियों ने कहा है कि अज्ञान अवस्था में चला जाना सर्वोच्च दशा है। अज्ञान अवस्था में चला जाना, कुछ न जानना, कुछ न जानना ही समाधि है। संकल्प शून्य, ये अज्ञान अवस्था है। ये अज्ञान अवस्था ज्ञान का फल है। बाकी अज्ञान में जीव डूबे हैं तो दुखी हैं, लेकिन ये तो जानबूझ करके अज्ञान में जाना हुआ है। समझबूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। ये तो समझबूझ करके जड़ अज्ञानी होना है, और बल तज करके निर्बल, यानी सारा अहंकार छोड़ करके शांत। तो ज्ञानी जब अज्ञान अवस्था में चला जाता है तो पूर्ण हो जाता है। अज्ञान अवस्था, गाढ़ी नींद में आप अज्ञान अवस्था में चले जाते हैं, वहाँ कोई तकलीफ नहीं रहती। और जागते जागते जो मन को पूरा खारिज कर देता है, क्या पूछना है। आप लोग घबराओ ना। साधक का प्रश्न आया कि जानते हैं, समझते हैं, ध्यान करते हैं, मन भागता है। वो अपना बनाया रोग है, असंभव नहीं है, वो पूर्ण संभव है।
इस पथ पर संत चले हैं, ऋषि चले हैं, पीर चले हैं, औलिया चले हैं, और ये सबका अपना गंतव्य है, मंजिल है। जितना बोध, वैराग, भक्ति प्रबल होंगे, ये काम जल्दी होगा। बोध सही है, बोध तो हो गया, समझ हो गई, पाना नहीं है, नित्य प्राप्त आत्मा है। भक्ति हो, प्रमाद न हो, प्रमाद होगा तो सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा। भक्ति हो, विनय हो और वैराग्य हो। गृहस्थी में रहो, साधु वेश में रहो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके मन में वैराग की जरूरत है। सबको संसार छोड़ना है, अब अचानक छोड़ना है। मौत को दया माया नहीं है। न विवाहिता पत्नी विधवा हो जाती, पति विधुर हो जाता है, विवाह भी हुआ, एक दूसरे के मुंह नहीं देखे, अपनी गोद का बच्चा अपने हाथ से दफनाना पड़ता है। ऐसा दर्दनाक समय आता है। संसार का काल चक्र निरंतर चलता है और काल निर्दय है, सब कुछ को निरंतर पीस रहा है। इस बात को जो जितना समझेगा, मन में वैराग्य होगा। धोती कुर्ते में है, शर्ट पैंट में है, साड़ी ब्लाउज में है, वैराग्य है तो उसको दुख नहीं होगा। हम लोग साधु कपड़ा पहने, अगर राग रहेगा, कपड़ा क्या करेगा? कपड़ा तो सदगुरु ने दिया कि मर गए दुनिया से, इसका याद रखो। मर गए, मरने का चिन्ह है, लेकिन मरने के चिन्ह लेकर के मरना है, तब काम बनेगा। सबसे मरना, सबसे भला है मरना, नहीं भला बैराग। पलटू साहब का और लठमार बैराग भाषा में, बैराग अच्छा नहीं है, मर जाना भला है। तो वही बातों कहते हैं, लेकिन चोट से कहते हैं। जो मर गया उससे अधिक बैराग क्या होगा? जो अहंकार शून्य हो गया वही मर गया। तो अहंकार शून्य हो गया तो कहीं राग बचेगा? सबसे भला है मरना, नहीं भला बैराग। उनकी अद्भुत बुद्धि थी और ऐसी उलट करके बात कहते हैं जो चुभ जाती है। ये बैराग अच्छा नहीं है, मर जाना अच्छा है। साधु भेष ले लिए और समझ के बैरागी हो गए, मारो। तो साधु, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष, तो ये श्रेणी और लिंग भेद है, सत्यता में भेद नहीं है। सबको दुख निवृत्त चाहिए और सबको परम शांति चाहिए, और सबके मन में रोग एक है, राग, मोह। यही रोग सबके है। साधक कुछ घबरा जाते हैं, बार-बार सोचते समझते साधना करते करते, और मन पवित्र नहीं होता है। घबराओ ना, जितनी बार फिसलन हो फिर उठो, फिर उठो, फिर उठो। गिरते हैं सवार ही मैदानी जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जंग के मैदान में घुड़सवार गिरते हैं कभी कभी, तिफल नन्हे बच्चे जो घुटनों के बल चल रहे हैं, वो क्या गिरेंगे? जो साधना करता है वो भटक जाता है, जो साधना नहीं करता क्या भटकेगा? भटकाव छोड़ो। साधु शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्त्री वर्ग से उनका कड़ा परहेज होना चाहिए। जितनी देवियां हैं, माँ बहन बेटी हैं, सबको सिर झुका लो और स्त्रियों से दूर, उनसे घिसोहर कहना, सन्निकटता की इच्छा करना, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साधिकाएं इसी प्रकार पुरुष मात्र से दूर, गृहस्थ पर स्त्री से दूर और पर पुरुष से दूर। और उसमें भी जो साधना करना चाहें
वे संयम से रहें। अपने घर में रहती हुई परहेजगारी, इन सब बातों पर ध्यान दें। ज्ञान काम नहीं करेगा अगर परहेजगारी नहीं होगी तो। घिसोहरपन करेंगे, कुसंगत करेंगे, मन भटक जाएगा, पीछे पता लगेगा बह गए, ज्ञान क्या करेगा। इसलिए ज्ञान के साथ परहेज, संयम की कड़ी आवश्यकता है। दुख सबके सामने है, दुख समझ पाना बड़ा मुश्किल है। जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात, देह भाव मद दोष बिन कैसे निज को भात। विशाल देव ने कहा है कि जगत में दुख देखना कठिन है और सब बात सहज है। इस पर मुझे कभी कभी संस्मरण आ जाता है। बहुत पुरानी घटना है, 55-56 वर्ष पुरानी। वैराग्य की चर्चा मैं कर रहा था और दुख से भरा है संसार कह रहा था। एक 22-24 वर्ष का सुंदर जवान बैठा था जो सर्विस में था, गांव था, उसकी वहाँ पोस्टिंग हुई थी। सरकार, जब भारत आज़ाद हुआ है तो नए नए विधि विधान चले हैं, गाँव में कर्मचारी फैले हैं और नया नया सहयोग चालू किए हैं। वो बराबर बैठता रहा। उसने एक दिन कहा, महाराज आपकी बात हमें समझ में नहीं आती, आप दुख दुख कहते हैं, मैं तो सुख ही सुख लगता चारों तरफ। मैंने कहा ठीक है भैया, सुख के चक्कर में गलत काम न करना बस। बहुत पुरानी बात यह है और अभी 7-8 वर्ष शायद हो गया होगा। मैं छत्तीसगढ़ की घटना है, प्रवचन करके शाम को सड़क में घूम रहा था। पीछे से मेरे एक स्कूटर वाला आया और आगे निकल गया। आगे निकल गया तो मुझे वो पहचान लिया, तो आगे जा कर के उसने रोक दिया। तब तो उसका शरीर बेढंगा, पेट निकला, अब उम्र बहुत बीत गई, बहुत समय हो गया था, मैं उसको क्या पहचान सकता था। मेरे पास आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहा महाराज आपकी पुरानी बात याद आती है, आप सच कह रहे थे। और उस समय चढ़ती जवानी, सर्विस मिली थी, अनाज, अविद्या, अज्ञान, प्रमाद तो सबको है ही। जब मैं कहूँ संसार दुख से भरा है, उसको समझ में नहीं आए। उस समय भी कोई वो रोगी नहीं था और कोई मर गया हो ऐसा तो कुछ पता नहीं था, और उस समय शायद उसका रिटायरमेंट हो गया हो या रिटायरमेंट निकट हो। लेकिन दुनिया में प्रवेश करने पर तो पता लगता है, एक एक सांप, बिच्छू, नाग, फिटार व्यवहार में भरे हैं, जिनसे सुख की बड़ी लंबी आशा, वहीं से विष। वो अपनी भूल है, उनका दोष नहीं है। वो बहुत गदगद था, बहुत विनम्र था। महाराज आप कहते थे, बहुत पुरानी बात है। वो दिन दिन मुझे सच लगने लगा और पूरा सच लगता। संसार कांटा है। संसार कांटा भी तब बनता है जब मेरा मन खराब हो। मेरा मन ठीक है तो संसार जैसा है वैसा है, दुख नहीं है। सम्मान मिलता है, कोई खुशी नहीं है। अपमान मिलता है, कोई दुख नहीं है। स्वस्थ शरीर है, ठीक है, अस्वस्थ हो गया वो भी बीत जाएगा। सम रहता है साधक। समता की प्राप्ति ज्ञान का परिणाम है, ये ध्यान दीजिए। अगर आज भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कलह कर रहे हैं, खाने पीने, रुपए पैसे, तमाम चीज़ों के लिए मन में उद्वेग और कलह है, तो ज्ञान भक्ति वैराग के पथ पर चलने क्या मतलब है। चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, समता में आ जाए तब ज्ञान का फल है और साधना का फल है। सुख में दुख में
हानि में, लाभ में, संयोग में, वियोग में, प्रिय में, अप्रिय में, अस्तुति में, निंदा में, सब में समता, शांत, कोई उद्वेग नहीं। उद्वेग शून्य हो जाना आध्यात्मिक उन्नति की कसौटी है। मन में उद्वेग न रह जाए, और यही सच्चा सुख है। और दुनिया का सुख तो दुख बढ़ाने वाला है। अनुकूलता में सुख लगता है, ज्ञानी को भी अनुकूलता में सुख लगता है। एक ज्ञानी है धूप से और थकान से पीड़ित है, और रास्ता चलते चलते पेड़ मिल गया, हवा ठंडी चली, पानी मिल गया, सुख लगेगा। तो अनुकूलता में सुख सबको लगता है, और प्रतिकूलता में दुख सबको लगता है। ज्ञानी को भी प्रतिकूलता में दुख लगता है, लेकिन वो समता में रहता है। वैसा दुख नहीं लगता जिसे पीड़ित हो, और वैसा सुख नहीं लगता है जिसे वो फूलता फूलता घूमे। समता में आ जाना ये ज्ञान का फल है। सभी लोग कसौटी करें अपने पर, और घबराएंगे नहीं। ये होता है, घबराहट होती है कि इतनी साधना। एक साधु ने कहा, साहब क्या कहूँ, कभी कभी मन ऐसा हो जाता है कि लगता है आज तक साधन ही नहीं किया। मैंने कहा घबराओ ना, उसको हटाओ, तुरंत हटाओ। खराब याद आ गया तो घबराया था कि साहब इतना दिन बीत गया और थोड़ा बूढ़ा भी था, लगता है मैंने साधना ही नहीं की है। मैंने कहा ये बात नहीं, साधना की है तब ये कचोट हो रही, नहीं तो कचोट न होती। विजय कर लेने के बाद भी उस विजय को सुरक्षित रखने के लिए सेना की जरूरत होती है। जब हम दुश्मन पर विजय कर लिए और राज पूरा स्वतंत्र हो गया, तब भी सोने से काम नहीं चलेगा। सरहद पर सैनिक रहें और नगर बस्ती में भी ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ भी गुप्त चुरा करके खराब कर सकते हैं। सर्वत्र जागरूकता। पूरी स्वतंत्रता पा जाने के बाद भी सुरक्षा की जरूरत है। पूर्ण मन पर विजय हो गई, लेकिन देह है, मन है, संसार है, सावधान न रहोगे, खराब ख्याल मन में आ गया तो उसमें घबराओ मत, तुरंत उसको हटाओ। ये अलग बात है कि बहुत उच्च अवस्था में कुछ खराब नहीं आता, खराब आने की गुंजाइशें नहीं रहती। लेकिन मानो इसी अवस्था भी नहीं आई है और खराब स्मरण आ गया तो घबराओ ना, उसको हटा दो। घबराओगे मन कच्चा हो जाएगा तो फिर साधना में प्रगति नहीं कर पाओगे। और ये विश्वास रखो कि आदमी के जीवन में एक ही सफलता संभव है, शांत की प्राप्ति, और कुछ संभव नहीं। पुत्र मिले न मिले, मिल करके अनुकूल हो न हो, अनुकूल होने पर भी वो भी अपने अपने रंग ढंग का तो होगा ही। तो दुनिया तो बिखरी है, दुनिया विवरण है, टूटी फूटी है। इसमें सुख की आशा न करो, त्याग में सुख की आशा करो। कुछ नहीं चाहिए, सेवा करो, सेवा में कभी ढील न हो। अपनी शक्ति और योग्यता अवस्था के अनुसार सेवा परायण रहो, और अपने मन को पूर्ण सबसे निकाल करके रखो, और सब पर समता। शिकायत करना बंद हो जाए। शिकायत ये नरक है। पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, पुत्र की शिकायत, भाई की शिकायत। हम लोग न समझ पाए तो गुरु शिष्य की शिकायत करेंगे। शिकायत अपनी दुर्बलता है, शिकायत करना बंद। प्रेम की गंगा बहे, शांत चित्त में शांति हो, उद्वेग शून्य अवस्था आए, और इसके लिए सदैव परिश्रम करो। साधु गृहस्थ जहाँ रहें समय निकालें, सेवा का काम कर लें, बाकी समय गप सड़क में न बितावें, प्रमाद में न बितावें।
अध्ययन करें, ध्यान करें, चिंतन करें, आत्मशोधन करें, तब अपना काम बिल्कुल साफ होता चला जाएगा। एक ढंग से कोई लगे तो कस के कैसे नहीं काम होगा। दुनिया के काम में हम सफल असफल दोनों होते हैं, और जिसमें सफल होते हैं वो भी अंत में खत्म हो जाने वाला रहता है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में सफलता पक्की है, बशर्ते हम सावधान हों और उसमें डटे रहें। भक्ति बनी रहे, भक्ति रहेगी तो सब रहेगा, और प्रमाद आया कहीं तो न ज्ञान काम करेगा। और प्रमाद में बैराग कहाँ है, ज्ञान कहाँ है। लेकिन माने दिखावा के लिए ज्ञान बैराग तो सबको रहते हैं। भक्ति गई तो ज्ञान बैराग भी ठंडे हो जाएंगे। भक्ति शुरुआत है, मध्य है और अंतिम है। अंतिम तक विनय भाव, सिर झुका के चलना। चारों तरफ खतरे खतरे हैं। अजहू नाव समुद्र में। साहब कहते आज भी तुम्हारी नाव समुद्र में है, क्यों इतरा रहे हो। इसलिए सावधान हो करके जो जहाँ हैं साधना में लगे रहें, यही शुभकामना है।